हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दी है इकोनॉमिक्स की, तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन टेबल्स, फर्स्ट टेबल्स का फिफ्थ हम डायग्राम ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री चैनल है, लाइफ टाइम फ्री चैनल है। इस पे आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। इस पे जो जितने भी कंटेंट्स अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें टेबल्स के अंडर में सब क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए टेबल रेडी रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं थोड़े समय में आपको क्विक एक्सप्लेनेशन के साथ आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपको कंप्लीट द टेबल कंप्लीट करना है एंड टेबल कंप्लीट करने के बाद में डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम द अबव टेबल। ये जो टेबल दिया है उससे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम बनाकर आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको टेबल कंप्लीट करना होगा। तो टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें दिया है प्राइस पर यूनिट इन रुपीस, सेकेंड कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड दिया है एंड थर्ड कॉलम में क्वांटिटी सप्लाइड दिया है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो टेबल है वो डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल का टेबल हुआ, वन वे वी कैन से। अभी यहाँ पर प्राइस पर यूनिट इन रुपीस दिया है, तो इसमें 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़। देन क्वांटिटी डिमांडेड, तो जब 5 रुपीज़, आपको इस तरीके से टेबल को स्टडी करना होगा कि जब 5 रुपीज़ प्राइस है यूनिट का तो क्वांटिटी की डिमांड आई 100 डिमांड आई, 100 यूनिट्स डिमांड आई क्वांटिटी की। यहाँ पर है ना केजी वगैरह नहीं दिया तो हम यूनिट्स कर बोलेंगे, 100 यूनिट्स की डिमांड आई। एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो था वो 500 अवेलेबल था। सप्लाई करने के लिए कितना अवेलेबिलिटी है स्टॉक में, क्वांटिटी सप्लाइड कितना स्टॉक है में से 500 सप्लाइड हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड इज 500। नाउ प्राइस पर यूनिट इन रुपीज़, तो 4 रुपीज़ की जब भी प्राइस आई तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी डिमांडेड नहीं दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है एंड क्वांटिटी सप्लाइड 400 है। देन यहाँ पर थर्ड उसमें 300 क्वांटिटी डिमांडेड है एंड सप्लाइड मिसिंग है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि सेकंड में जब 2 रुपीज़ प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट करना है एंड क्वांटिटी सप्लाइड 200 है। देन 1 रुपीज़ में क्वांटिटी डिमांडेड 500 है एंड सप्लाई जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर जो टेबल है 100, 200, 300, 400, 500 इस मूवमेंट से जाएगा ये। यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड में 500, 400, 300, मतलब जब डिमांड है ना कम है तो सप्लाइड क्वांटिटी ज़्यादा है। सप्लाई जब भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। फर्दर जब भी क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होता है, इसका मतलब डिमांड इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो या तो इक्विलिब्रियम रहता है, इक्वल पे रहता है, या डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 100 के बाद आपको है ना 100 एंड 300 के बीच का, यहाँ पर कहीं पे भी आपको 50 का कोई भी अमाउंट नहीं दिया, तो यहाँ पर हम 100, फिर यहाँ 200 हम लिख लेंगे बॉक्स में, यहाँ पर 300 एंड 500 के बीच का नंबर मिडल 400, क्योंकि यहाँ से भी इसकी आइडिया लग जाती है, यहाँ से भी आइडिया लग जाती है कि क्या हमको यहाँ पर फिल करना है। देन ये सब है ना जस्ट ये अज्यूम किए हुए नंबर्स होते हैं ना, 500, 400 थियरीज को समझाने के लिए। एंड यहाँ पर जो है अब 300 आएगा, क्योंकि 500, 400 जो फॉल आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है वो 100 का आ रहा है, तो यहाँ पर 300। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस हो रही है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इक्वल्स टू है क्वांटिटी सप्लाइड के, इक्वल है, ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन यहाँ पर 200, लास्ट यहाँ पर बॉक्स जो एम्प्टी है उसमें 100। तो यहाँ पर अगर आपने इतना कंप्लीट कर दिया टेबल तो आपको यहाँ पर आपका 2 मार्क्स फिक्स, 2 मार्क मिल जाएंगे, बिकॉज
हाफ मार्क ईच एम्प्टी बॉक्स के लिए है। तो आपको इस तरीके से टेबल ड्रॉ करने के बाद टेबल को कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको इसके हेल्प से ही आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसका आपको इस तरीके से रेडी डायग्राम रेडी नहीं आने वाला है फॉर्मेट। आपको एक्स एक्सिस लेना है एंड वाई एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड हम लेंगे एंड वाई एक्सिस पे हम प्राइस रुपीज इन, यहाँ पर केजी वगैरह नहीं दिया है तो यहाँ पर हमको यूनिट ही लिखना है, इन यूनिट, रुपीज इन यूनिट। यहाँ पर केजी वगैरह दिया नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे, तो अभी हमें लेना होगा यहाँ पर कि पहले आइटम से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो जब 5 रुपीज़ प्राइस पर यूनिट 5 रुपीज़ है तो पहले हम डिमांड का जो है ग्राफ तैयार कर लेते हैं। डिमांड का ग्राफ, डिमांड को ले लेते हैं, सारी डिमांड पहले कंप्लीट करते हैं। तो 5 रुपीज़ जब है तो 100 यूनिट डिमांड आई। तो यहाँ पर इसकी जो प्लॉटिंग हम करेंगे ग्राफ पर तो वो इस तरीके से होगी कि 5 कहाँ है एंड आपका 100 कहाँ है। तो यहाँ पर 100 है एंड यहाँ पर 5 है। तो ये आप स्केल का भी यूज़ करोगे यहाँ पर 5 लेते हुए, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है 5 का डिस्टेंस है, स्केल का यूज़ करोगे। और 100 यहाँ पर है तो यहाँ पर एक हम डॉट करेंगे प्लॉट करने के लिए डायग्राम को। देन उसके बाद में सेकेंड क्वांटिटी यहाँ पर जब भी 4 रुपीज़ है प्राइस तो डिमांड 200, तो 200 एंड आपको पेंसिल का यूज़ करना है। मैं पेन से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे डायग्राम में, आपको समझने में तकलीफ ना हो। तभी स्केल का जो 4 है 4 सेंटीमीटर वो हम है ना इस डॉट पे रखेंगे तो ये आपका 4 का पूरा डिस्टेंस एकदम इजीली कवर अप हो जाता है। एंड यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे, प्लॉट कर देंगे डॉट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3 रुपीज़ में 300, तो यहाँ पर 3 रुपीज़ के यहाँ पर ये रुपीज़ हमें वाई एक्सिस पे है एंड क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे है। तो अभी 3 के यूनिट्स के साथ तो 3 सेंटीमीटर के साथ। फिर उसके बाद में हमको दिया है 400, क्वांटिटी डिमांडेड 400 2 रुपीज़ में हुआ। तो 2 रुपीज़ के यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड देन नेक्स्ट लास्ट 1 यूनिट 1 रुपीज़ में 500 यूनिट्स की डिमांड आई। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के हिसाब से 500 के यहाँ पर हमने ले लिया डॉट। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमको डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है। डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है तो ये हो गई हमारी डिमांड कर्व, जिसे हम लेबल कर देंगे कि डी। तो ये क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे प्राइस है ना फॉल होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस रेट कम होते हैं प्रोडक्ट्स के तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड है, देखिए तो क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड हमको इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर 600 400 की डिमांड आई, 500 की डिमांड आई 1 पर, ठीक है। इसके बाद में अभी हम प्लॉट करेंगे सप्लाई कर्व हमको बनानी है। तो उसके लिए 5 यूनिट्स पे सप्लाई कितना हो, 5 रुपीज़ में 500 यूनिट का सप्लाई हो रहा है, 500 यूनिट्स का। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से लेना होगा 500 यूनिट्स का सप्लाई। तो मतलब अब आपका मूवमेंट इस तरीके से शुरू होगा कि यहाँ पर 500 एंड 5 यूनिट्स। इसके बाद में 400 यूनिट्स सप्लाई हो रहा है 4 रुपीज़ पे। नेक्स्ट 300 सप्लाई हो रहा है
यूनिट सप्लाई हो रहा है 3 रुपीज़ पर। तो रुपीज़ जैसे प्राइस है वो वाई एक्सिस पे है, तो ये इसी के अकॉर्डिंगली 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 रुपीज़ में 200 का सप्लाई हो रहा है। मतलब जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रहा है। एंड 1 रुपीज़ में 100 का सप्लाई हो रहा है। अब हमें सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो हमने प्लॉट किए हैं डॉट्स, इनकी हेल्प से हम सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारा सप्लाई कर्व है, यहाँ पर ये ओरिजिन की तरफ आएगी ये लाइन सप्लाई कर्व की, डाउनवर्ड सप्लाई। एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है, इसको हम नेम दे देंगे कि पहले तो सप्लाई कर्व को नाम दे देते हैं एस एस। एस एस इज द सप्लाई कर्व। एंड ये जो ई है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देन यहां पर आपकी जो सप्लाई है, ये जो पार्ट है, पोर्शन है, ये आपका, इसमें आपका सप्लाई जो है एस एस इज ग्रेटर देन डी डी है। तो कैसे पता चलता है एस एस इज ग्रेटर देन डी डी? तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम और आपके नॉलेज के लिए आपको ले लेना है ताकि आपको समझने में, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अभी यहाँ पर देखिए क्वांटिटी डिमांडेड 100 है तो सप्लाई मोर है, तो मतलब आपका एस एस इज ग्रेटर देन डी डी आप बोल सकते हो, राइट। एस एस इज आपका ग्रेटर देन, आपका जो सप्लाई है वो ग्रेटर देन डिमांड है। फिर नेक्स्ट इसमें यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपका सप्लाई है वो अगेन ग्रेटर देन डी डी है। फिर यहाँ हम देखेंगे तो हमारा सप्लाई जो है वो इक्वल्स टू है डी डी, डिमांड के इक्वल्स है सप्लाई। यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि आपका एस एस इज लेस देन डी डी, डिमांड से कम है। यहाँ पर डिमांड आपका ग्रेटर हो जाता है, जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो ग्रेटर हो जाती है। देन यहाँ पर अगेन आपका सप्लाई है वो लेस देन डी डी हो जाता है। तो जब 6 रुपीज़ की जब यहाँ पे 5 रुपीज़ की जब प्राइस है पर यूनिट की, तो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो 100 है, लेकिन उस वक्त सप्लाई जो है वो मैक्सिमम है, दैट इज 500 है। तो दिस एरिया यहाँ पर हम बोलेंगे कि एस एस इज ग्रेटर देन डी डी का हुआ। देन ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कि डी डी इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो डी डी इज इक्वल्स टू एस एस बोल सकते हो, या एस एस इज इक्वल्स टू डी डी, इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड। एंड यहां पर आप बोलोगे कि आपका जो डी डी है, डिमांड इज ग्रेटर देन, डिमांड जो है सप्लाई से, यहाँ पर जो आपकी सप्लाई स्मॉलर है बोल सकते हो आप, या डिमांड है वो ग्रेटर है एस एस से, मतलब सप्लाई से। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है इस एरिया में, तो डिमांड इज मोर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए
आपको मार्किंग करनी है, लेबल करना है और डायग्राम को भी नाम दे देना है। ये डायग्राम का जो नेम है वो होगा डिमांड एंड सप्लाई कर्व। आपने एक साथ लेकर आए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिमांड एंड सप्लाई कर्व एंड आपको पॉइंट ऑफ डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा है। ये भी आपको पूछा है फ्रॉम द अबाउट डेटा टेबल विद द, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा आपका आंसर करके हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और आपको डायग्राम के हेल्प से ही बोला इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। तो हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए भी हमको मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पर 3 रुपीज जब है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम है, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर सेम। 3 रुपीज पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही क्या है, ज़्यादा है, दोनों ही मतलब इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू ₹3। इक्विलिब्रियम क्योंकि 3 रुपीज पर इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू ₹3। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस लेकर आऊँगी, तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।